नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में, जैसे ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है, कैसा रहा इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डिविडेंड का भी ऐलान देखने को मिल रहा है कुछ कंपनियों में, तो इस पे भी बातचीत करेंगे। रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी है बीपीसीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी रिजल्ट देखने को मिला है, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल है और भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने क्वार्टर 3 के अपने रिजल्ट जारी किए हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओएनजीसी लिमिटेड के बारे में। लास्ट सेशन में कंपनी के शेयरों में 1.5% से ज़्यादा करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों में इसमें 3% की हरियाली हालांकि देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। इसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है ये 2.2% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 1,65,569 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने ग्रॉस रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,69,213 करोड़ रुपए था। तो सीधे सीधे ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कम हुआ है, 7.9% है इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। 10,748 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 11,665 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ऑन टू ऑनवर्ड की बात करें तो ये भी कम हुआ है, 9.9%। 10,356 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार ये दर्ज किया है, जो पिछले साल 11,489 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अगर इसके स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, 13.7% कम हुआ है, 9,536 करोड़ रुपये रहा है। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है, स्टैंड अलोन रेवेन्यू 9.8% इसका कम होते हुए देखने को मिला है। अगर इसके प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है ये 2.0% पिछले साल के मुकाबले गिरा है, और क्रूड ऑयल जॉइंट वेंचर्स का है वो 16.4% गिरा है। वहीं कंडेंसेट जो है 1.9% तक गिरा है। टोटल क्रूड ऑयल की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है 3.3% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। गैस ओएनजीसी जो रही है उसमें 3.8% की गिरावट देखने को मिली है, और ज्वाइंट वेंचर की जो प्रोडक्शन रहा है गैस का वो 17.3% गिरा है। टोटल की बात करें तो 4.3% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी। ये सेकेंड इंतरिम डिविडेंड होगा जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 फरवरी बताई गई है। तो कल इसके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अगली कंपनी है बीपीसीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इसके शेयरों में लास्ट सेशन में 2% की गिरावट देखने को मिली, लोअर सर्किट इसमें देखने को मिला। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का नतीजे जारी किए हैं। इसका जो रेवेन्यू रहा है, टोटल इनकम रहा है इस बार के क्वार्टर 3 में ये 1947 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 2995 लाख रुपए देखने को मिला था। वहीं क्वार्टर 2 में ये 2327 लाख रुपए रहा था। तो इसका जो टोटल इनकम है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी इसका कम हुआ है, 1815 लाख रुपए रहा है इस बार के क्वार्टर 3 में, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 2742 लाख रुपए देखने को मिला था। अब बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 89 लाख रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 167 लाख रुपए देखने को मिला था, और क्वार्टर 2 में 230 लाख रुपए देखने को मिला था। तो कंपनी का प्रॉफिट भी जो है काफ़ी तेज गिरता हुआ देखने को मिला है इस बार के क्वार्टर 3 में। तो इस वजह से चाहें तो आप बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों पर भी आप कल नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें
1.25% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में हालांकि 36% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। 6 महीने में 144% तक इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे प्रदीप मेटल लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। जो टोटल इनकम कंपनी का रहा है ये 6,847 लाख रुपए रहा है इस बार के Q3 में, जो पिछले साल के Q3 में 6,826 लाख रुपए देखने को मिला था। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, मामूली बदलाव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि Q2 में कंपनी ने 7,090 लाख रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो है टोटल इनकम गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी ने 684 लाख रुपए इस बार दर्ज किया है, जो पिछले साल 725 लाख रुपए देखने को मिला था। तो कंपनी का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिला, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है, क्योंकि Q2 में कंपनी ने 558 लाख रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% से ज़्यादा की हरियाली है, और एक महीने में 14%, 6 महीने में 55% तक यह शेयर प्रॉफिट दे चुका है। यूफ्लेक्स लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। लास्ट सेशन में हालांकि इसमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी। तो कंपनी ने जो इस बार अपना टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है ये 3348 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के Q3 में 3496 करोड़ रुपए रहा था। वहीं Q2 में 3389 करोड़ रुपए रहा था। तो जो इसका रेवेन्यू है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इस बार कंपनी ने लॉस मेकिंग की है। 39 करोड़ रुपए कंपनी लॉस में रही है। पिछले साल के Q3 में 83 करोड़ रुपए के लॉस में रहे थे। तो इसका जो लॉस है ये तो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं Q2 की बात करें तो 109 करोड़ रुपए कंपनी ने Q2 में प्रॉफिट बुक किया था। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। लास्ट सेशन में इसमें गिरावट रही थी, पिछले 5 दिनों में भी इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट रही है। एक महीने में 4% और 6 महीने में अगर बात करें तो 9.5% तक की उछाल देखने को मिल रही है। यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। 3%, 3.5% की हरियाली रही थी। वहीं 5 दिनों में इसमें 13.5% की उछाल है। एक महीने की बात करें तो 13% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी ने भी अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% की लॉस देखने को मिल रही है। तो इस बार के Q3 में कंपनी ने 1668 करोड़ रुपए टोटल मिलियन, माफ़ कीजिएगा, 1668 मिलियन रुपीज़ टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q3 में 1375 मिलियन रहा था। लेकिन Q2 में कंपनी का जो था वो टोटल रेवेन्यू 1713 मिलियन रुपए देखने को मिला था। अगर एबिडा की बात करें तो एबिडा 464 मिलियन रुपीज़ रहा है, जो पिछले साल के Q3 में 361 मिलियन रुपीज़ देखने को मिला है। तो कंपनी का एबिडा 29% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 2% बढ़ा है, क्योंकि सितंबर वाले क्वार्टर में 456 मिलियन रुपीज़ कंपनी ने एबिडा दर्ज किया था। एबिडा मार्जिन की बात करें तो 160 बीपीएस बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 123 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिला है। इस बार कंपनी ने 27.8% एबिडा मार्जिन दिखाया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 39% तक बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 7% बढ़ा है। इस बार के Q3 में कंपनी का जो पैट रहा है वो 295 मिलियन रहा है, जो पिछले साल के Q3 में 213 मिलियन देखने को मिला था। वहीं Q2 में 276 मिलियन रुपए रहा था। प्रॉफिट मार्जिन 17% रही है, इसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है। 220 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, 154 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी है, क्योंकि पिछले साल के Q3 में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन थी वो 15.5% थी, और Q2 में 16.1% देखने को मिली थी। इसके अलावा एक अपडेट ये भी देखने को मिल रहा है कंपनी में
कि 200 बेड का जो सुपर स्पेशलिटी एशियन फेडलेस हॉस्पिटल देखने को मिलता है फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में, तो इसका 100% कंपनी शेयर एक्वायर करेगी। जो एक्विजिशन होगा ये 1160 मिलियन रुपीस में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी ने इसके शेयर होल्डर्स और प्रेस्टाइन इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है। इसके अलावा आप चाहे तो दिव्य शक्ति लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। 1894 लाख रुपए कंपनी ने इस बार टोटल रिवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 1054 लाख रुपए देखने को मिला था। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसके रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से गिरावट आई है, क्योंकि Q2 में सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने 2134 लाख रुपए का रिवेन्यू दिखाया था। प्रॉफिट की बात करें तो ये 46 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q3 में 52 लाख रुपए रहा था। तो कंपनी का प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। Q2 में कंपनी ने 106 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट दिखाया था। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, इस पर नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2.25% से ज़्यादा की उछाल है। 1 महीने में 12% और 6 महीने में 36% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।